जितने भी कॉलेज के छात्र हैं हमारे, बहुत दुविधा में थे। उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। स्कूल के छात्रों को तो स्कूल से सूचना मिल रही है, वो अपने टीचर के टच में होते हैं, तो उनका इन्फॉर्मेशन ज़्यादा था कि उनकी एग्ज़ाम क्या होगी, वो नेक्स्ट क्लास में कैसे जाएंगे। लेकिन जो कॉलेज के छात्र हैं उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। और सही बात मतलब ये था कि उनके पास इन्फॉर्मेशन थी भी नहीं, यूनिवर्सिटी के पास भी कोई क्लियर कट गाइडलाइंस था नहीं। तो इसके लेके कि आगे के सारे सेमेस्टर को कैसे लेके जाया जाए, सारे ईयर्स को कैसे लेके जाया जाए सॉरी, सरकार ने बहुत विचार करते हुए इस पे कमेटी बनाई थी डॉक्टर एस सी खुर्दा के नेतृत्व में, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी यूजीसी को। फिर यूजीसी ने उसको अप्रूवल किया, फिर यूजीसी की उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने अप्रूवल कर दिया। और अब वो रिपोर्ट जो है एक गाइडलाइंस बन के आ गई है, ऑफिशियल गाइडलाइन कल ही आई है 1 मई को, जिसका नाम है यूजीसी गाइडलाइन फॉर एग्जामिनेशन एंड एडमिशन अंडर कोविड-19 सिचुएशन। तो ये सिर्फ कोविड-19 सिचुएशन के चलते जो हालात पैदा हुए हैं इसके मद्देनज़र ये गाइडलाइन है कि कब एग्ज़ाम हो सकेंगे कब नहीं। तो ये एडवांस में बच्चों को बताना था, इसलिए यूजीसी इस गाइडलाइन को लेके आ गई है, एक क्लियर कट कैलेंडर को लेके आ गई है। और आप सभी छात्रों के लिए राहत की बात यह है कि आपका ईयर या टाइम लैप्स नहीं हो रहा है, उस बात को ध्यान रखा गया। बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि तय समय पे ही सारी चीज़ होंगे, जिससे आपका आगे समय बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले आते हैं इस टाइमिंग पीरियड पे। टाइमिंग पीरियड क्या रखी गई है? टाइमिंग पीरियड सारे तरह के एग्जाम जो कि होने थे आपको फरवरी से लेके जून जुलाई तक होने थे, जो हो पाए नहीं हो पाए, जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं नहीं भरे जा चुके, लेकिन अगर वो एग्ज़ाम फरवरी मार्च से लेके अभी तक जून में तक होने थे और नहीं हो पाए, ये सारे एग्जाम 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में होंगे। फ़र्क है कैटेगरी पे। कैटेगरी फाइनल ईयर एग्जाम को अलग रखा गया है और इंटरमीडिएट एग्जाम को अलग रखा गया। फाइनल ईयर मीन्स जो आखिरी एग्जाम होगा उस कोर्स का, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या पीजी का हो या जो भी हो, अगर आखिरी एग्जाम है, चाहे सेमेस्टर 6 हो ग्रेजुएशन का, सेमेस्टर 4 हो एमए का, या पार्ट 3 हो ग्रेजुएशन का, या ईयर 2 हो एमए का, तो ये एग्ज़ाम जो होंगे वो पहले होंगे 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में, और ये हर हाल में एग्ज़ाम ही होंगे। ऐसी अगर अफवाह है कि अगर इसके एग्ज़ाम नहीं होंगे तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए फाइनल ईयर के स्टूडेंट से आग्रह है कि बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। रियायत बत इतनी सी है कि सर गाइडलाइंस में कहा गया कि अगर ये थोड़ा सा सिचुएशन हमारी बिगड़ती है और हालात थोड़े से बिगड़े हुए होते हैं तो आप 3 घंटे के एग्जाम की जगह 1.5 घंटे का एग्जाम करा लो, तो आप 3 घंटे के एग्जाम की जगह 1.5 घंटे का एग्जाम करा लो, ओएमआर शीट पे एग्जाम करा लो, लेकिन एग्जाम हर हालों में होंगे, बिना एग्जाम के मार्किंग नहीं होगी इसमें। तो ये आपके लिए है, आप इस एग्जाम की तैयारी शुरू करना कर दें और 7 से 8 हफ्तों में इसके रिजल्ट आ जाएंगे। जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स हैं, जो सेमेस्टर 1 से 5 ग्रेजुएशन के हो गए और आपके ईयर वाइज में चलो तो पार्ट 1 पार्ट 2 हो जाए, एमए के लिए चलिए तो फर्स्ट ईयर हो जाए, तो ये सब के लिए जो एग्जाम्स हैं वो 16 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में होंगे। इसके लिए भी कहा गया कि इसको भी एग्जाम कराया जाए। इसमें भी कहा गया है कि अगर सिचुएशन खराब होती है थोड़ी सी तो आप इसको भी ओएमआर शीट पे करा लीजिए, 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे में करा लीजिए, इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग, चूंकि सेमेस्टर 1 से 5 बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, तो अगर ये मुमकिन नहीं हुआ तो फिर ये कहा गया है कि सिर्फ इस सेशन में, इस सेमेस्टर के लिए बिना एग्जाम कराए भी इनको मार्क्स दिए जाएं। और वो मार्क्स का क्राइटेरिया होगा कि जो इन्होंने इंटरनल मार्क्स में जो इनके परसेंटेज हैं उस वहाँ से 50% मिलेंगे इनको, और जो प्रीवियस सेमेस्टर में है वहाँ के 50%। अगर आपका 80 नंबर का है, 100 नंबर के पेपर में 20 इंटरनल के हैं, तो 20 में जो परसेंटेज, मान लो आपका 80% आता है इंटरनल में, तो यहाँ 40 का 80% आपको मिल जाएगा, प्लस बचे हुए 40 का 80% आपके प्रीवियस सेमेस्टर के लिए लिए जाएंगे। और अगर मान लीजिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर हैं तो 100% आपके मार्किंग का परसेंटेज, जो इंटरनल मार्क्स में आपके परसेंटेज है, वो परसेंटेज सेट किया जाएगा। तो ये रह गई एग्जामिनेशन की बात। और रिगार्डिंग एडमिशन की बात, जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे के एडमिशन 1 अगस्त से 31 अगस्त तक के बीच में होंगे और सितंबर से इसकी पढ़ाई चालू रहेगी। तो इसमें सारी चीज़ क्लियर कर दी गई है कि अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती है, थोड़ी बिगड़ती है, बहुत ज़्यादा बिगड़ती है, किसी भी कंडीशन में कैलेंडर अफेक्टेड नहीं होगा। इसलिए कह दिया गया कि अगर सिचुएशन नॉर्मल रहे तो प्रॉपर एग्जाम कराओ, नहीं तो 1.5 घंटे का कराओ, नहीं हो सके तो सेमेस्टर 1 to 5 को एवरेज मार्किंग का पुराने एग्जाम्स के बेस पे मार्किंग कर दो,
इंटरनल्स के एग्जाम्स में मार्किंग कर दो और जस्ट फाइनल ईयर के कंप्लीट एग्जाम करा के आप बच्चों को आगे ले जाएं। तो इसलिए जो बच्चे हैं फाइनल ईयर वाले वो निश्चित रूप से एग्जाम की तैयारी करें। जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो नज़र बनाए रखें, अगस्त महीने में उनकी एडमिशन है तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साइट को चेक करते रहे, जैसे ही निकले फॉर्म भरें। तो ये चीज़ ये रही आपके बारे में जानकारी। और आपके अटेंडेंस से संबंधित जानकारी ये है कि जितने भी दिन लॉकडाउन है वो पूरा का पूरा अटेंडेंस माना जाएगा छुट्टियों को काट करके। तो आपको अटेंडेंस की भी फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि जब फॉर्म भरा जाएगा तो उस समय अटेंडेंस काउंटिंग होता है कि 80% 75% होनी चाहिए, तो पूरे के पूरे अटेंडेंस आपके बनेंगे। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।